हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी जानते हो, मेरा नाम विशाल और मैं आप सबको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ करा रहा हूँ 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड। आपसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। उसका उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस द्विघात समीकरण उन्होंने स्टार्ट किया था। उसका हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या नहीं। उस पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसी कंसेप्ट पर। ओके गाइस, सो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट किए मैं आपके लिए चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0, ये बताया था। इसमें हम करते क्या है, देखो ये जो सिंगल नंबर होता है विदाउट x और जो x² के पास है, इनकी तो करते हैं मल्टीप्लाई मीन्स a मल्टीप्लाई c, और इसके लेते हैं हम फैक्टर, गुणनखंड करते हैं। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस गुना करके आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए। ऐसा मैंने कराया था आप सभी को, आई होप आपको आता होगा। देखो, आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो मेरे पास क्वेश्चन है x² प्लस के 12x प्लस के 35 इक्वल टू 0। ये समझ में? देखो ये तो बहुत मैंने कल किया था बेसिक। अब देखो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ भी माइनस है, क्या छोड़ो, देखो पहले करा दो उसको बाद बताऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन है, इसको हमको सोल्व करना है। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, 1 को 35 की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 35 आएगा। 35 के फैक्टर करो, कैसे कटेगा, 5 से। 7 से फैक्टर क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 1। अब मुझको ऐसे नंबर, दो नंबर चाहिए जो गुना करेंगे तो 35 मीन्स 35 आए, और जोड़कर क्या है, 12 मीन्स 12 आए। वो नंबर क्या है, देखो 7 और 5, 7 इंटू 5 कितना होता है, 35, फिर 7 पंजे 35, जोड़कर 12। इतना समझ में आया। अब देखिए x² प्लस के, ये x यहाँ पर आएगा, 7 प्लस के 5, स्टार्टिंग में बड़ा नंबर लिखते हैं। अब देखिए प्लस के 35 इक्वल टू 0, ये समझ में आया। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² x की करेंगे 7x प्लस के 5x प्लस के 35 इक्वल 0। इतना समझ में आया। अब देखो स्टार्टिंग ये दो तो देखते हैं, लास्ट के दो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। मैंने कॉमन लेने के लिए बेसिक आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि तोड़कर लिख लो फैक्टर में मींस गुना करके। मैं इसको बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन आगे डायरेक्ट करूंगा। देखो यहाँ पर x² कर सकता हूँ इसको, x गुना में x प्लस 7x को कर सकता हूँ 7 इंटू x प्लस 5x को कर सकता हूँ 5 इंटू x प्लस 35 को कर सकता हूँ 5 इंटू 7 इक्वल टू 0। ये आया, ये आया, इतना समझ में आया। अब देखिए ये इन दोनों में कॉमन क्या है, मीन्स जो दोनों में सेम हो, एक्स एक्स, तो यहाँ से x बाहर लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 7 प्लस, यहाँ पर क्या सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ से 5 बाहर आया, अंदर क्या बचा, x प्लस 7 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखिए ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, इसका मतलब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो दो बार उसको एक बार लिखेंगे और बचा हुआ लिख देते हैं। इतना समझ में आया। अब देखिए इसके आगे की एक लाइन रह गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे मेरा ये आया x प्लस के 7 x प्लस के 5 इक्वल टू क्या आया, 0। बीच में से लाइन खींचते हैं, एक बार जो है इसको इसका देखते हैं 0, और जो है इसको इसके बराबर 0 मीन्स x प्लस 7 को कहते हैं 0 के बराबर, इस फैक्टर को, और x प्लस 5 को 0। देखो यहाँ प्लस का 7 है, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 7, और ऐसे यहाँ x इज इक्वल टू माइनस का 5। ये मेरा आंसर आ गया। इतना आप सभी को समझ में आया। जो मैंने आपको कराया, कैसे करते हैं क्या नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, आगे का बताता हूँ। ओके, वही करना है सेम, मल्टीप्लाई करके 35 जोड़कर 12। इस समझ में आया होगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे, मैं मानता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आपने मेरे से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर लिया, अब आप क्वाड्रेटी कर रहे हो, द्विघात समीकरण, तो आपको समझ आ रही होगी कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है पढ़ने भैया के साथ, क्या नहीं। ओके गाइस, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए।
अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो हो गए जो बेस करते हैं। कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं हमारे, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 3x² माइनस ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब देखो ये तो सोल्व करना है, इसमें कहीं x है। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लो। कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 × x² माइनस 243 क्या होता है, आपको स्क्वायर की बात है। मैं बताता हूँ 243 क्या होता है, 3 की जब 4 गुना गुना करते हैं मीन्स 3 की पावर 4 244 है, 43 है। इतना समझ में आया। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3। इतना समझ में आया आप सभी को। देखो यहाँ भी मेरे पास 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 बाहर कॉमन आ जाएगा। 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² माइनस 3 तिया 9, 9 तिया सॉरी ये 3 की पावर 5 होता है, गलत लिख दिया। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है, लेकिन 3 को जब 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 243 आता है। अब देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 से कितना होता है 729, 729 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है, जब कुछ मल्टीप्लाई में होता है उस तरफ जाके हो जाता है भाग में। देखो मैं इसको अगर यहाँ से रफ करूँ, मैं यहाँ लिया इसको भाग में, तो इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं ना, ये अब भी 0 का 0 था, तो इसको 0 लिख सकता हूँ डायरेक्ट। इतना समझ में आया। अब देखो ये माइनस का 729 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस x² 729। इतना समझ में आया। अब देखो स्क्वायर है, उस देखो जब भी कोई मेरे पास ऐसा हो x² = 4, इसका मीन्स क्या होता है इस तरफ रूट्स आ जाता है, क्या होता है 2, ऐसे उस पर रूट्स आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होता है x = 729 पे रूट 729 का रूट क्या होता है 9, प्लस माइनस का 9, हमारा x का आंसर आ गया। देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिखा, इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, मानो कि क्वेश्चन है ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या आएगा 8 प्लस का आएगा, ठीक। अगर मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जब इसको लेकर जाएंगे इस पर, जब प्लस माइनस का 8, समझ में आया आपको। ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x² माइनस 729, 729 का प्लस हुआ जाकर इसका रूट किया 9 आंसर। समझ में आ रही, आप इसको नोट डाउन कीजिए, मीन्स लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। मीन जैसे हम फैक्टर करते हैं, तो जल्दी आज चलाइए आप। क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है आज, मीन जैसे मेरी क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं होती, 30 मिनट की होती है, तो आज थोड़ी शायद 40 हो सकती है, शायद, पक्का नहीं है इसका। अगर आप सबने जल्दी किया तो हम कम क्लास में कर देंगे। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने तो आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, मैं नंबर लिखा था, आप देखता हूँ 3 क्वेश्चन क्या है हमारा। 2x² माइनस के 5x प्लस के 3 = 0। हमको उसको फैक्टर निकालना है। देखो आपसे पहले मैंने कैसे किया था, x² सिंगल था, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किस लिए बताया था, ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो साइड में, 3 × 2 क्या होगा 6, 6 के फैक्टर करेंगे, जब इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा 2 × 3 × 1। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो क्या है प्लस, मीन्स गुना करके हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और जोड़कर 5 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर है 3 और 2, गुना करके 6 जोड़कर 5 आ रहे हैं। देखो भैया 2x² माइनस के x क्या नंबर आए 3 और 2 प्लस के 3 = 0। इधर समझ में आया। अब देखो x की मल्टीप्लाई अंदर होगी 2x², इस x की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, देखो तो साथ साथ माइनस की होगी, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस के 3 = 0। इतना समझ में आया क्या किया। देखो जो इससे पहले क्वेश्चन उसमें क्या था, यहाँ पर 1 था, तो मैंने सिखाया था इसलिए गुना, कोई बताते नहीं, बहुत कम बताते हैं, मैंने फिर ये बताया कि गुना करते हैं, वो क्यों काम बताया मैंने आपको। अब आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी डबल में। आया था समझ में। अब देखिए इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे,
अब मैं छोटा नहीं करूंगा ऐसे कि आपको शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे कि लिख दिया, पहले गुना करा फिर ऐसे नहीं कराऊंगा। अब आपको मैं डायरेक्ट कराता हूँ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर देखो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस के 3 माइनस, देखो यहाँ माइनस तो माइनस कॉमन आ गया, मीन्स यहाँ पर जो माइनस था ये तो प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन जाएगा। साइन भी कॉमन आते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस होता कोई फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ पर माइनस हो तो साइन उल्टे हो जाते हैं। देखो यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आया, अंदर क्या बचा प्लस का 2x, यहाँ क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू 0। देखो सेम आ गए ये दोनों, आ गए ना सेम। अब इसको एक बार लिखेंगे, इसका मतलब हम क्वेश्चन अपना ठीक कर रहे हैं। 2x माइनस के 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं। एक बार इसको बराबर 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1, एक बार इसको बराबर 0, 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0, ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 यहाँ मल्टीपल मीन्स गुना में, तो क्या हो जाएगा भाग। ये मेरा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जैसे मैंने कराया क्या नहीं। देखो मैं यहाँ मान सकता हूँ आपको प्रॉब्लम है, लेकिन मैं सोल्व भी तो कर रहा हूँ आपकी प्रॉब्लम। देखो जब आपको यहाँ पर माइनस दिखे तो माइनस बाहर कॉमन ले लो, ले लिया, उसके बाद ऐसे ब्रैकेट लगाया। देखो अगर मेरे पास ये लिखा होता माइनस का 2x माइनस 3, मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ से मुझको माइनस कॉमन लेना है बाहर, तो करना क्या, माइनस बाहर रख दो ब्रैकेट लगा दो, बस इतना काम करना है। पहले इतना समझ में आया। अब क्या करना है, साइन विपरीत कर दो, मीन्स चेंज कर दो, उल्टे कर दो। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस बना दो, यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस बना दो। आया। अब जो नंबर दिए उनको लिख दो बस। सपोज करो अगर यहाँ प्लस है इस क्वेश्चन में, तो साइन उल्टा करना है माइनस, बस इतना सा है। आपको ये करना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। आपको समझ में आया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। देखो दो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है खुद, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर क्या आ रहा है आपके क्या नहीं। अगर आप गलत करते हो तो हम आपको ठीक बताएंगे क्या आएगा। देखो 6x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 इक्वल टू 0, एक तो सोल्व करना है आपको। और 5 क्वेश्चन क्या है, 8x स्क्वायर माइनस के 22x प्लस के 21 इक्वल टू 0। इतना कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर लोगे। आपको सोच रहे होंगे ये हार्ड दे दिया, देखो उसका फैक्टर बता देता हूँ। 21 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 168। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, मीन्स फैक्टर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ प्लस है, गुना करके क्या आना चाहिए हमारा, सॉरी यहाँ पर माइनस है, गुना करके क्या आना चाहिए हमारा, गुना करके आना चाहिए 168, और माइनस करके क्या आना चाहिए 22। अब देखो करते क्या, वो तो छोटे क्वेश्चन को पता होता है। अगर इसमें नहीं पता, इसके नॉर्मल हम फैक्टर करेंगे, जैसे हम फैक्टर करते हैं कि ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर। लेकिन शायद एक सेकंड, देखो आपको टेबल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मुझको तो पता है कि क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 नहीं तो 30 नहीं तो 25 तक आपको टेबल याद करनी है। मैं इसके फैक्टर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब आप इसके फैक्टर करोगे तो दो फैक्टर आएंगे इसके, क्या आएंगे 28 मल्टीप्लाई 6, देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से 120, 8 से 48, 120 और 48 कितने हो गए 168 आ गए। और देखो इनको घटाकर भी इनको माइनस करूँ तो क्या आ रहा है 22। तो आप इस क्वेश्चन कर लोगे, मैं ये मानता हूँ। ठीक, लिख लीजिए इनको। अभी क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करके आने हैं। लेकिन उसके बाद हम अपनी ट्रिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो मेरी पर्सनल ट्रिक है। शायद यूट्यूब पर ऐसी नहीं है, आज तक नहीं है, कि फैक्टर को कैसे से कर सकते हैं शॉर्ट में। मैं आपको बिल्कुल ही 1 सेकंड में बता दूं कि 1 सेकंड में आंसर क्या है, बिना पेन उठाए कर सकते हो आप। ओके, लेकिन उससे पहले क्या है, हमको डीप पता होना चाहिए। देखो हमारे 5 क्वेश्चन हो गए, मेरा 6 क्वेश्चन। √3x² माइनस के 11x प्लस के 8 √3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है।
अब किसी किसी को डर लगता है, एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम रूट देखते हैं हमारे मन में डर लग जाता है, यार रूट दे रखा है, इसको कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आपको घबराना नहीं है, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है उस पर ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमको वो ध्यान में रखना है, अपने माइंड में रखना है कि क्या था वो, उसके अकॉर्डिंग करते जाना है। एंड धीरे धीरे हम क्या पाएंगे, हम आंसर के बहुत करीब आ रहे हैं अगर हम उसको अपने माइंड में रखते हैं, तो ऐसे ही हम करेंगे। ओके गाइस, देखो यहाँ पर क्या है और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के पास, इन्हीं क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मीन्स 8√3 गुना में √3। देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ था ये, इसका मीन्स क्या होता है 8 गुना में √3 तो है ये, मेरे पास ये लिखा हुआ है 2√3, इसका मतलब क्या है 2 गुना में √3। अब देखो ये आया, देखो 8 ऐसे आएगा। जब सेम सेम के रूट में गुना करते हैं क्या होता है, वो एक बार बन जाता है। देखो √3 क्या हो जाएगा 3, ये क्या आ गया 24, आ गया मैं 24। अगर आप 24 के फैक्टर करोगे, क्या होता है 24 के फैक्टर, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से किया 1। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3, बन गया नहीं बना। ये मैंने आपके लिए सोल्व करा पूरा, इसकी नीड नहीं थी करने की, आपको माइंड में करना है कि गुना करके 24 आए, जोड़कर 11 आए, क्या है 8 गुना 3, 8 से 24 और जोड़कर 11 11 आएगा। ठीक, देखो यहाँ पर ये √3 ऐसे ही रहेगा, x² माइनस एक्स, इसको कर सकते हैं 8 प्लस के 3 प्लस के 8√3 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। मैंने आपको काफी बार बताया रूट का क्या होता है। देखो अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है √3 गुना में √3, आया समझ में। कोई सिंपल नंबर कर सकते हैं, 2 बार रूट में लिख लो, वही तो आएगा गुना में कर दो। अब देखो इसको √3 x² माइनस एक्स की गुना होगी, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8x माइनस प्लस माइनस का 3x प्लस के 8√3 इक्वल टू 0। अब देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, तो मैं एक्स्ट्रा लाइन आप सभी के लिख रहा हूँ बस। देखो यहाँ पर क्या है √3 x² माइनस के 8x। मैंने बताया किसी नंबर को रूट में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ √3 गुना में √3 गुना में x प्लस के 8√3 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, इसको मैं लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा करके टुकड़ों में। अंदर क्या बचा √3x माइनस का 8, ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन आया क्योंकि माइनस यहाँ है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, √3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा मैं जब माइनस कॉमन लेते हैं क्या करते हैं, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखो सेम आ गए दोनों। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, हम अपना क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हमारा जो आंसर बिल्कुल ठीक आने वाला है। इसको ऐसे लिख दीजिए √3x माइनस 8 एक बार और एक बार x माइनस के √3 इक्वल टू 0। ऐसे बीच में लाइन खींचेंगे, एक बार इसको बराबर 0 को रखेंगे तो ये माइनस का उस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का √3। देखो ये माइनस का है, उस तरफ आगे इसका आगे यहाँ पे कर देता हूँ। ये क्या था मेरा √3x माइनस के 8 इक्वल टू 0, माइनस का 8 उस तरफ आगे क्या हो जाएगा प्लस का 8। देखो यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आ गया डिवाइड में, एक ये और ये हमारे क्या आ गए ये आंसर हो गए। आपको समझ में आया मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। समझ में आया आपको ये कि क्या किया क्या नहीं किया। देखो अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओपन नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आप सभी के लिए, रफ कर दो इसको। ठीक है देखो मैं यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इस साइड में जाता है।
देखो मैंने आपको रूट वाला कराया कैसे करता है, तो आपको समझ में आया होगा। देखो एक क्वेश्चन और है रूट वाला, इसको देखो, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है जो मैं दे रहा हूँ आपके पास। मेरे पास एक क्वेश्चन है √2x², एक सेकंड को सुनो, √2x² 6x प्लस 4√2 = 0। इसको सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ये नंबर लिया, ये नंबर लिया, क्या करें हमने मल्टीप्लाई करके, क्या आया 8, मीन्स गुना कर कर 8 और जोड़ कर क्या चाहिए 6। ऐसे फैक्टर क्या हमारे 4 और 2, 4 2 नहीं 8 और जोड़ कर 6। इसको आप आगे कर लोगे, ओके अच्छी बात है, आप इसको कर लोगे। देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 8 क्वेश्चन। x² प्लस के 5 इक्वल 9/2x, ये है ठीक। अब देखो जहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, क्या मान लिया 1, ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था कैसे करते हैं, ऐसे कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी 2x² प्लस के 5 इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 9x में, इतना समझ में आया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 2x² प्लस 5 दूनी 10 और यहाँ पर 9x, इतना समझ में आया। ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, देखो 2x² माइनस के 9x प्लस के 10 = 0। देखो अब इसको क्वेश्चन सेम ऐसे बन गया जैसे हमने किया था अभी पीछे, जो मैंने आप सभी को सिखाया, जो करे कि देखो 10 और 2 यहाँ पर प्लस है, ये गुना करके 20 से जोड़ कर 9, क्या होगा 5 और 4, ऐसे क्या नंबर आएंगे 5 और 4। अब आपको इसको आगे खुद सोल्व करना है, मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं। देखो 5 और 4 आएंगे ना, तो मेरे इसका आंसर आएगा 2x माइनस के 5 और x माइनस के 2 = 0। ये आप सोच रहे हो मैं डायरेक्ट कैसे कर दिया कैसे नहीं किया, कुछ को ये माइंड में डाउट होगा कि रट रखा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आपको सिखाना और डायरेक्ट कैसे फैक्टर करते हैं। अभी तक आपको बेसिक करा दूँ, उसके बाद आपको एक्सपर्ट कर दूंगा इसमें। तो हमारे ये आया, अब एक बार इसको इक्वल 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा प्लस का 2, एक बार इसको 0 इक्वल रखेंगे तो माइनस जाएगा तो प्लस का 5, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, ये हमारा 2 आंसर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये समझ में आया। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इतना आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बन गया सेम जैसे हमने पीछे की, इस पर ध्यान मत दो, तो मैं डायरेक्ट बता दें कि ये आंसर आएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है इसको, ओके गाइस। अब देखिए आप इसको कर लोगे, उम्मीद करता हूँ कर ही लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, 9th क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन क्या है, x = 3x + 1/4x, ये आपको सोल्व करना है। इसको कैसे करोगे, नीचे 1 माना, क्रॉस मल्टीप्लाई की, जैसे जस्ट अभी सेम पीछे वाले क्या था, आपको सेम ऐसे ही करना है। कर लोगे इसको, ठीक है। मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 10th क्वेश्चन। देखो 2/x² माइनस 5/x प्लस के 2 = 0। देखो आपके साथ एग्जामिनर कर क्या सकता है, आपको घुमा सकता है क्वेश्चनों में, कुछ ऐसा दे देगा जैसे पीछे मैंने बताया ऐसा, लेकिन कंसेप्ट देखो ये क्या होगी, ये फैक्टर होगी जो भिन्न हो गया, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आता है ना करना। देखो इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा x², x² पे इसको कट करो, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो 2 माइनस x से x² कट करेंगे, क्या आएगा बचेगा x की मल्टीप्लाई 5x प्लस 1 से इसको कट करेंगे, क्या बचेगा 2x² = 0। देखो यहाँ डिवाइड में उस तरफ क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये भी क्या बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में 0। देखो मैं सीक्वेंस वाइज लिख देता हूँ, मींस क्रम से, पहले x² लिख देता हूँ
2x² माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोस्तों जाकर 0 बन जाएगा। आप क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, गुना करके 4 आना चाहिए और जोड़ कर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, 4 और 1। गुना करके तो क्या आ गया 4 और जोड़ कर क्या आ गया 5। तो मेरे जो उसके फैक्टर बनेंगे x माइनस के 2, 2x माइनस के 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको बराबर 0 मीन्स x माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर 2 प्लस का, एक बार इसको बराबर 0, ये -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये मल्टीपल में डिवाइड। ये मेरे आंसर आ गए दोनों, x इक्वल टू x इक्वल 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, आप घबराओ मत, मैंने क्या किया क्या नहीं, आपको धीरे धीरे बता दूं डायरेक्ट होता क्या है। आपको फिलहाल करना क्या है, इसको स्टेप बाय सोल्व करना है, जैसे करते हैं कि गुना करके जोड़ करे। आपको समझ में आया क्वेश्चन, इसको रफ कर दो मैं, ठीक। अब तक हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 11 क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में मेरे पास क्या है, 5x माइनस 35/x इक्वल टू 18। देखो करेंगे क्या, यहाँ पर 1 लिया, ठीक, एल्स में लेंगे क्या आएगा, x आएगा। थोड़ा सोल्व कर देता हूँ आपके लिए, 1 से x कट करेंगे, x बचेगा, x की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे क्या आएगा 5x² माइनस x से x कट किया 1 तो 35 इक्वल टू 18, नीचे क्या माना 1। अच्छा आप सभी को ये लगा होगा मैं थोड़ा तेजी करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आपको लगना भी चाहिए पहले, क्योंकि जब हमने कंसेप्ट सीखे थे, बेसिक किया था, मैंने आपको स्लोली स्लोली कराया, बहुत धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या करते हैं क्या नहीं। अब क्या है रफ्तार में हो रहा है चाहिए ना। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5x² माइनस के 35 इक्वल टू 18x, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा 5x², देखो इस तरफ आएगा माइनस के 18x माइनस के 35 इक्वल टू 0। कितना समझ में आया, इतना समझ में आया कि मैंने यहाँ तक क्या किया अब तक क्या नहीं किया, आया होगा समझ में। अब देखो करते क्या है, 35 और 5 की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 30 पंजे 150, 5 पंजे 25, 150 और 25 175, गुना करके तो ये आना चाहिए 175 और यहाँ पर क्या माइनस, माइनस करके क्या आना चाहिए 8। ऐसे कौन से दो फैक्टर बन सकते हैं मेरे, देखो 25 सत्ते 25 के साथ गुना करता हूँ तो क्या बनता है 175, अगर इनको माइनस करता हूँ तो क्या बचता है 18। तो आपको करना क्या है, इसके बाद स्टेप वाइज आपको सोल्व करना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि करेंगे क्या। देखो मेरे पास दो फैक्टर आएंगे इसके, एक 25 आएगा एक 7 आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो मेरा आंसर आएगा जो फैक्टर x माइनस के 5x प्लस के 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको बराबर 0 रखूंगा मीन्स माइनस वाला प्लस की तरफ प्लस हो जाएगा, प्लस 7 उस तरफ जाएगा माइनस का 7, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आया समझ में। देखो आप घबराओ मत, मैं करके मैंने कहा ना आपको मैं शॉर्ट जरूर बताऊंगा। फिलहाल आपको इसके बाद क्या करना है स्टेप वाइज, मीन्स गुना करके ये जोड़ कर ये। देखो यहाँ के बाद आपको क्या लाइन लिखनी है, आपको ये लाइन करनी है 5x² माइनस के x 25 माइनस 7 प्लस के 35 इक्वल टू 0। जैसे हमने पीछे किया, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये है, आपको कुछ सोल्व करना है। बच्चे थोड़ी हो जब एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आना चाहिए खुद। समझ में आया ये, इसको रफ कर दूं। आप देखो जो हमारी 10th क्लास है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इतने क्वेश्चन आ सकते हैं। एक होता है एडवांस लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस पर कभी क्वेश्चन आ भी जाते हैं कभी नहीं भी, तो उस पर बेस मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको उन्हें करा रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया आपको करना क्या है 1 से 2 बार वीडियो खुद देखना है, अपने आप पाओगे कि आपका क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। ओके देखिए
मेरे पास एक क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे भैया ये क्या है, यही की तो बात कर रहा हूँ जो एडवांस क्वेश्चन है। देखो जो सिंगल है वन उसको उठाओ, जो एक्स स्क्वायर के पास उसको उठाओ, इनकी कर दो मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर की 1 में करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर। अब मेरे देखो जोड़ कर क्या चाहिए 2a, कोई ऐसे दो नंबर चाहिए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, जोड़ कर 2a आए। देखो ए मल्टीप्लाई ए करता हूँ तो क्या आएगा ए स्क्वायर, और जब ए और ए को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा 2a। मिल गए मुझको दो नंबर, वो दो नंबर क्या है ए और ए। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या लिखना है ए प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, मैं आपको एक बार इसको फिर तोड़ कर लिख देता हूँ, मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपके लिए x दो बार लिख दिया, प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0। ये समझ में आया। अब देखो स्टार्टिंग दो में कॉमन देखते हैं ना कि सेम क्या है क्या नहीं है। देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, मीन्स ए गुना एक्स बाहर आया, अंदर क्या बचा यहाँ पर एक्स प्लस जहाँ कुछ नहीं यहाँ पर 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया, देखो सेम है नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या कॉमन आया 1, अंदर क्या बचा एक्स प्लस के 1। देखो ए एक्स स्क्वायर एक सेकेंड 2a एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर ए एक्स कॉमन आया इसमें से, सॉरी देखो मैंने क्वेश्चन मिस्टेक हो गई, यहाँ पर क्या दिया हुआ था ए स्क्वायर, तो यहाँ पर दो बार ए आएगा तो यहाँ पर एक ए बचेगा। आया समझ में। देखो अभी हमारा सेम बच गया, तो यहाँ क्या बनाइए ए एक्स प्लस के 1, बचा हुआ क्या है ये भी ए एक्स प्लस के 1। इतना समझ में आया। एक बार इसको इक्वल 0, एक बार इसको इक्वल 0। देखो अगर ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 है उस तरफ क्या होगा माइनस, मीन्स माइनस का 1, ये मल्टीपल में डिवाइड में है, ऐसे सेम यहाँ पर होएगा माइनस के 1 अपॉन ए, ये आंसर आया समझ में कि करा क्या है क्या नहीं। फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको इसकी मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आया, मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आना चाहिए, जोड़कर 2a। देखो मेरे यहाँ पे ए स्क्वायर छोड़ कर देना, तो मुझको पता चल गया था इससे कि मैंने सही किया है गलत, तो फिर मुझे ध्यान आया ए स्क्वायर रह रहा है। देखो 2a यहाँ किया, एक्स की मल्टीप्लाई कॉमन वगैरह लिया, हमारा आंसर। समझ में आया आपको, ये आया होगा। जब मैं अच्छा समझा रहा हूँ तो क्यों नहीं आएगा खुद बताइए। रफ कर दो इसको। अब तक हम 12 क्वेश्चन कर लिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स पी प्लस क्यू। देखो या एक्स अगर ऐसा लिखा हुआ हो, क्या लिख देता हूँ प्लस के पी क्यू इक्वल टू 0, ये मुझे सोल्व करना है। देखो ये एक्स यहाँ है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे गुना करके आना चाहिए, जोड़ कर आना चाहिए, हमको पहले से दिया हुआ है, ये हमारे लिए आसान कर दिया। अब देखो मैं इस एक्स को यहाँ पर लिख देता हूँ अपने आसानी के लिए, क्योंकि मल्टीपल में आप देखो बस एक नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स में करा पी एक्स माइनस प्लस माइनस के क्यू एक्स प्लस के पी क्यू इक्वल टू 0। आप इसको तोड़ कर लिख लेना, एक्स गुना एक्स हम वैसे करते हैं फैक्टर टाइप में। मैं अब डायरेक्ट कॉमन दे रहा हूँ। देखो ये दोनों देखो और ये दोनों, इसमें से कॉमन क्या आया एक्स कॉमन आया, अंदर क्या बचा एक्स माइनस के पी, यहाँ से माइनस का क्या कॉमन आया क्यू, अंदर क्या बचा एक्स माइनस के पी इक्वल टू 0। ये दोनों सेम बन गए, तो एक्स माइनस के पी और बचा हुआ क्या है एक्स माइनस के क्यू इक्वल टू 0। बीच में लाइन क्या थी, एक बार इसको इक्वल 0, एक बार इसको इक्वल 0, मीन्स एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0, माइनस उस जाकर क्या हो जाएगा प्लस
ऐसे ही इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू। तो मेरे x के ये और ये दो फैक्टर आ गए। इतना समझ में आया आप सभी को जो मैंने कराया कि क्या है क्या नहीं। देखो हमने किया क्या, कल हमने सी कंसेप्ट कर ली, इस पर हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए, फिर उससे आगे बेसिक कौन से मीन्स जो एक्स स्क्वायर सिंगल दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 35 ऐसे, फिर हमने उससे हल्का सा ओपन ले लिया जिसमें एक्स स्क्वायर को पास में मल्टीप्लाई होता था, ठीक, वो की। उसके बाद हमने फैक्टर वाले की, उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ बेसिक से हाई आयाम। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक नहीं है, कुछ बेसिक से हाई है, बिल्कुल एडवांस नहीं है। एडवांस क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्या है क्या नहीं। आपको यहाँ तक समझ में आया जहां तक मैंने आज कराया। देखो गाइस, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करना है, 1 से 2 बार, 1 से 2 नहीं 2 से 3 बार वीडियो को देखें। और जब भी अगर आपको समझ में नहीं आता आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि भैया हमको यहाँ प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा। तो मैं डेफिनेटली ये कह रहा हूँ उस क्वेश्चन का मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान सॉल्यूशन अपनी भाषा में लेकर आऊंगा। मीन्स देखो ये भी मेरी भाषा है, चेंज नहीं कर रहा, इसको और इजी कर दूंगा मैं। ओके, एंड मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, एक्चुअली कुछ काम पड़ गया था अर्जेंट, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा था। अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी और ध्यान रखूंगा ट्रिग्नोमेट्री की आपकी टारगेट सीरीज भी कंप्लीट हो जाए। सो गाइज लास्ट में मैं यही कहूंगा, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, तो आपके फ्रेंड्स हैं साथ पढ़ते हैं कोचिंग ट्यूशन वगैरह में, जिससे वो भी अच्छा से अच्छा पढ़ सकें। ओके गाइज।